दोस्तों, राज्यसभा चुनाव में भी क्या धांधली हुई है। बीजेपी और सहयोगी दलों के विधायकों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। बताऊंगी क्या है पूरा मैटर, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में इतना बवंडर मचा है कि क्या बताऊं। खबर देखिए, आपके स्क्रीन पर है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। राज्यसभा चुनाव ओडिशा में बीजेपी बीजेडी विधायक भिड़े, 3 कांग्रेसी विधायकों पर एनडीए को वोट देने का आरोप। बिहार महागठबंधन के 4 विधायकों ने वोटिंग नहीं की। दरअसल दोस्तों, हरियाणा, बिहार और ओडिशा की 11 राज्यसभा सीटों के लिए आज मतदान हुआ। तीनों राज्य में कुल 14 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। बिहार और ओडिशा में मतदान के दौरान कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। वहीं आज बिहार में उपेंद्र कुशवाहा और हॉट व्यक्ति कहा जा सकता है नीतीश कुमार को हॉट सीट राज्यसभा में, नीतीश कुमार के लिए भी आज विधायकों ने मतदान की है। दोस्तों, ओडिशा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने माना है कि कांग्रेस विधायक जो है कि दशरथी गमांग, सोफिया फिरदौस और रमेश जेना ने पार्टी लाइन से हट करके मतदान किया। यानी ओडिशा में कांग्रेसी विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर क्रॉस वोटिंग की है। वहीं बिहार में एनडीए के सभी 202 विधायकों ने वोट डाले हैं। मतलब हर कोशिश की गई कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा सके। उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी वोटिंग हुई, जबकि महागठबंधन की तरफ से 37 विधायकों ने ही वोट डाले। कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक ने वोट नहीं किया। अब दोस्तों, इस बीच खबर जो है वो ओडिशा से सबसे दिलचस्प खबर निकल के आई है कि ओडिशा में राज्यसभा की वोटिंग के दौरान बीजेडी यानी बीजू जनता दल और भाजपा के विधायकों के बीच हाथापाई हो गई। खबर देखिए, आपके स्क्रीन पर दैनिक जागरण की खबर है। ओडिशा राज्यसभा चुनाव, उपासना महापात्र के वोट पर घमासान, नवीन पटनायक ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। सबसे पहले दोस्तों, किस तरीके की हाथापाई हुई, किस तरीके की विजुअल्स इससे जुड़ी विजुअल सामने आए हैं, वो सबसे पहले आप देखिए ये वीडियो। भाई सर दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक ओडिशा विधानसभा में राज्यसभा चुनाव के दौरान आज राज्यसभा का चुनाव हुआ। इस दौरान बीजेपी विधायक उपासना महापात्र के मतदान को लेकर के विवाद गहरा हो गया। आपको पहले बता दें कि यहाँ पर 4 सीटों पर मतलब 4 सीटों पर मतदान होने थे और उम्मीदवार जो है वो 5 उम्मीदवार थे बीजेडी और इसके तरफ से, यानी बीजेडी और बीजेपी की तरफ से। नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक ने उनके वोट की वैधता पर सवाल उठाते हुए चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर आपत्ति जताई। विवाद की जड़ उस समय पैदा हुई जब ब्रह्मगिरी की विधायक उपासना महापात्र के मत पत्र पर ओवरराइटिंग होने की बात सामने आई और उन्हें
दूसरा बैलेट पेपर जारी किए जाने का आरोप लगा। मतलब उन्हें दूसरा बैलेट पेपर दिया गया, ये आरोप उन पर लगा। ये आरोप किसने लगाया? पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और उनकी पार्टी ने। इस मुद्दे को लेकर के सदन में कुछ समय के लिए हंगामा भी खड़ा हुआ। वहीं दूसरी तरफ 7 से अधिक विधायकों के क्रॉस वोटिंग की सूचना मिली है। 7 विधायकों में कांग्रेस से 3, बीजू जनता दल से 4 विधायक शामिल थे। माना जा रहा है कि इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने लुभाया है, इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में कर लिया है। नवीन पटनायक ने कहा कि मतदान के दौरान हुई गलती के बावजूद संबंधित अधिकारी ने उनका वोट स्वीकार कर लिया। यानी सवाल उठता है कि क्या राज्यसभा के चुनाव में भी धांधली हुई है? क्या यहां पर भी चीटिंग किया गया है? खास करके अगर ओडिशा की बात की जाए, नवीन पटनायक ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए कि जो चुनावी नियमों का उल्लंघन है, इस चुनाव में, राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से आज मतदान हुआ है वो चुनाव नियमों के खिलाफ है। क्योंकि ये जो उपासना महापात्र थे, उनकी मतलब जो पर्ची है उसमें जिस तरीके की ओवरराइटिंग की गई थी, उसको बाद में दूसरा पत्र भी दिया गया, दूसरी पर्ची दी गई और फिर उसे स्वीकार भी कर लिया गया जो चुनावी नियमों के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा, मतलब पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने यह भी कहा कि ब्रह्मगिरी की महिला विधायक ने मतदान के दौरान स्पष्ट गलती की थी, जो कि भाजपा के विधायक है, लेकिन मतदान कक्ष में मौजूद प्रभारी अधिकारी ने अवैध तरीके से उनका वोट स्वीकार कर लिया। उन्हें दूसरा बैलेट पेपर भी दिया गया जो लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। यानी नवीन पटनायक ने इस तरीके से कह दिया है कि राज्यसभा के चुनावी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं धांधली हुई है, चीटिंग किया गया है। नवीन पटनायक ने इस घटना को आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। दोस्तों, अब ये आम सी बात हो गई है। आपको वो विजुअल्स याद होंगे, वो वीडियो आपको याद होगा कि चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में किस तरीके से मतलब धांधली की गई थी और उसके बकायदा वीडियो रिकॉर्ड सामने आने के बाद, मामला कोर्ट पहुंचने के बाद किस तरीके से उस मामले ने तूल पकड़ा था। अब विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, जब मशीनरी चुनावी प्रक्रिया सब एक तरफा हो जाए, सब किसी एक के इच्छा पर चलने लगे, तो फिर क्या कहा जा सकता है? आप जानते हैं कि बीजू जनता दल ओडिशा की सबसे पुरानी पार्टी और बीजू जनता दल के जो लीडर हैं नवीन पटनायक, पूर्व मुख्यमंत्री, हमेशा से एनडीए के डायरेक्ट एलाई तो नहीं है, डायरेक्ट अलायंस में तो नहीं रहे, लेकिन हमेशा बैकडोर से भाजपा को यह पार्टी सपोर्ट करती रही। बीजू जनता दल राज्यसभा में हमेशा अनऑफिशियली बीजेपी के एलाई के तौर पर बीजू जनता दल नजर आती थी। बीजेपी को हर हाल में ये सपोर्ट करती हुई पार्टी नजर आती थी। लेकिन अब राज्यसभा चुनाव में ही जिस तरीके से चुनावी प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने वोट की है, उसे लेकर के इतना बवाल मचा उड़ीसा में कि अब वही पार्टी यानी भाजपा की सहयोगी पार्टी के विधायकों के बीच हाथापाई हुई, मारपीट के वीडियो वायरल होने लगे और खुद बीजू जनता दल ने ये आरोप लगाया कि ये वोटिंग पूरी तरीके से, मतलब अनऑथराइज तरीके से भाजपा के विधायक ने वोट किए और उनके वोट को जिस तरीके से स्वीकार किया गया वो भी अलोकतांत्रिक है, वो लोकतंत्र के खिलाफ है। कुल मिलाकर ये खबर निकल के आई है कि राज्यसभा की वोटिंग में भी जबरदस्त धांधली हुई है। आपको क्या लगता है, क्या अब चुनाव में धांधली, मशीनरी का गलत इस्तेमाल, एक तरफी चुनाव होना, क्या अब ये आम है, बहुत ही नेचुरल हो गया है? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।